हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। एनिमल रणवीर सिंह वाला नहीं, ठीक है। हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। इससे पहले हम प्लांट टिश्यू पूरा खत्म कर चुके हैं। प्लांट टिश्यू में हमने ये सब पढ़ा हुआ है। यू विल गेट द वीडियोस इफ यू वॉच इन द प्लेलिस्ट बायोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। ये फोटो बहुत अच्छी थी इसलिए बार थोड़ी देर तक दिखाने के लिए करा मैंने। तो एनिमल टिश्यू सीधे शुरू करते हैं, ठीक है। एनिमल टिश्यू क्या होते हैं? एनिमल टिश्यू आर मेड अप ऑफ एनिमल सेल्स दैट हैव बीन गैदर्ड। गैदर्ड मतलब अपने आप गैदर्ड हुए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी ने गैदर कर दिया होगा। द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन ऑफ these tissue are all different. The four type of animal tissue. There are four type of animal tissue. अब आप लोगों को सोचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी कि ये फोर टाइप के कैसे हुआ एनिमल टिश्यू। टिश्यू तो टिश्यू होता है पर फंक्शन अलग अलग कर रहे हैं। सारे सेल्स बने एक ही प्रकार के सेल्स से हैं, एक ही टाइप के सेल्स से, पर वो मिल ऐसे फॉर्मेशन में बनते हैं, ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनता है उनका कि अलग अलग तरीके से एक्शन करने लग जाते हैं। द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन ऑफ दीज टिश्यू आर ऑल डिफरेंट, ठीक है। फोर टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू आर एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। एपिथेलियल और कनेक्टिव आपको समझ नहीं आएगा, पर मस्कुलर आपको जरूर समझ आएगा। मस्कुलर, मस्कुलर मतलब जैसे आपका बॉडी में जो भी मसल्स होती हैं वो वाले, हाथ मूवमेंट, वो सारी मस्कुलर टिश्यू। अभी हम सबसे पहले ये उनकी इमेजेस भी हैं एनिमल टिश्यूज की। फोर टाइप ऑफ टिश्यूज: कनेक्टिव, एपिथेलियम, मसल्स टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक है। हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। सीधे थोड़ा तेज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अलावा और कुछ है नहीं अभी इसमें, और कुछ सीधे अब डेफिनेशन पे चलते हैं, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल इसका मतलब होता है कवरिंग और प्रोटेक्टिंग टिश्यू। जैसे जब डर लगती है ना तो उस टाइम पे हम चादर नहीं ओढ़ लेते। उस टाइम पे लगता है कि भाई चादर ही बचा लेगी हमको, तो वो चादर कैसे काम करेगी? एपिथेलियल टिश्यू। पूरे मतलब डर डर में हम चादर से ढक लेते हैं अपने आप को ना। तो चादर क्या हो गई? एपिथेलियल टिश्यू टाइप की, ठीक है। कवरिंग मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स एंड कैविटीज। जैसे आप चादर से सबसे पहले अपने पाँव ढकते हो, है ना, पूरा मतलब एकदम गोल्ड हो जाता है ताकि डर ना लगे, ठीक है। तो ऐसे कवर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स एंड कैविटीज। कैविटीज मतलब खाली जगहें, ठीक है, खाली जगह, कैविटीज, ठीक है। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग रखने के लिए ये भी एपिथेलियल काम करता है, ठीक है। फंक्शंस पे आ गए हैं, ठीक है। हम ध्यान रखो, आंखें खुले रखो, फंक्शंस पे आ गए हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया है? एपिथी टाइप ऑफ टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज में टाइप ऑफ टिश्यूज: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यू। अब हम एपिथेलियल के अंदर एपिथेलियल टिश्यू की अब क्या डेफिनेशन बताऊं? सेल्स अरेंज्ड होते हैं वो कैसे, वो इस टाइप का सवाल नहीं बनता है क्योंकि बहुत डीप सवाल हो जाएगा। तो वो काम क्या करता है, उसका फंक्शन से रिलेटेड सवाल है। कवरिंग और प्रोटेक्टिंग, बहुत डर लगने पे वो डर डर के मारे चादर से कवर करने वाला है, इससे ध्यान रखना। कवर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स एंड कैविटीज। इट ऑल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और सिस्टम सेपरेट, ठीक है। अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग रखने के लिए, ताकि फ्रिक्शन के कारण कुछ खराब ना हो जाए एक दूसरे के साथ टकरा के। टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म कॉन्टिन्यूस शीट। ये क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं। अब भाई अगर टाइटली पैक्ड नहीं होता तो सिंपल सी बात है भाई, कहीं से हड्डी दिखती रहती, कहीं से कुछ निकला रहता है, मतलब जिसके जैसे खोपड़े फूटने के बाद दिखता है वैसे ही, ठीक है। खोपड़ा फूटने के बाद वो स्कल दिखता है कभी कभार, तो वैसे ही, ठीक है, होता। पर वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता, इसलिए वो फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस शीट, ठीक है। प्रेजेंट, सबसे पहले अब सवाल कहाँ से बनते हैं कि ये कौन एपिथेलियल कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। वो पाई जाती है स्किन में, लाइनिंग ऑफ द माउथ, ब्लड वेसल्स, लंग्स, एल्वियोल, लंग्स के एल्वियोली में पाई जाती है, और किडनी ट्यूबल्स में, ठीक है। इट परफॉर्म फंक्शंस लाइक, क्या करता है भाई फंक्शन, कौन कौन से करता है? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन फंक्शन करता है, मतलब कहाँ पर पाई जाएगी ये? डाइजेस्टिव लाइनिंग में पाई जाएगी, ठीक है। सिक्रीशन करता है मतलब किडनी में, सेंसेशन मतलब स्किन में, प्रोटेक्शन मतलब भी स्किन में, ठीक है। प्रोटेक्शन कहाँ से? बाहर और अंदर से, ठीक है, दोनों। सेंसेशन, अब आपको, आपने अपने आप को टच करा, चलो टच करो अपने आप को, मैंने तो कर लिया, तो जो मुझे फील हुआ कि मैंने अपने आप को टच किया, वो सेंसेशन, वो क्या कर रही है? एपिथेलियल टिश्यू हेल्प कर रही है पता लगाने में। अब
खास बात ये होती है कि इसके अंदर भी इसके प्रकार होते हैं, एपिथेलियल के अंदर भी एपिथेलियल, ठीक है। तो टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, अगर लग रहा है कि थोड़ा बहुत तेजी से हो रहा है तो ऐसे ही काम होता है, इसके अलावा और उसमें शायद बताने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि ये पूरा एग्जाम बेस्ड है। ऐसे ही इन्हीं चीज़ों से सवाल बनेंगे, क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो और मैंने इसमें टाइप के उनके यूजेस भी लिखे हैं, मतलब टाइप का यूज लिखा हुआ है, बस कि डिफरेंस नहीं लिखा हुआ है। टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, ये क्या कहाँ फाउंड होते हैं, मेनली इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, और थिन एंड फ्लैट होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, सिंपल स्क्वामस। अब डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ से आते हैं, लंग्स और एल्वियोली में कौन से पाए जाते हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। अब आते हैं हम सेकंड पे, जो है क्या है वो है स्क्वामस। अब आप पूछेंगे सिंपल स्क्वामस और स्क्वामस में क्या है, स्क्वामस ही बड़ा है, उसके अंदर सिंपल वाले हैं, स्ट्रेटिफाइड है, टॉल है, क्यूपोटोलियन है, क्यूबोडियन है, ठीक है। पर स्क्वामस जो एक नॉर्मल होना चाहिए जिस हिसाब से, उसके बाद उनमें डिफरेंशिएशन आने के बाद वो सिंपल हो जाते हैं, स्ट्रेटिफाइड हो जाते हैं, टॉल एपिथेलियम हो जाए, क्यूपोडियल एपिथेलियम हो जाए। पर जो स्क्वामस पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है ओसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ में। इसोफेगस तो आपको पता ही होगा, द पाइप विच कनेक्ट स्टमक एंड द माउथ, ठीक है, एंड लाइनिंग ऑफ माउथ, ठीक है। उसके बाद तीसरा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। कहाँ होता है स्ट्रेटिफाइड, अगर सपोज हमारी स्किन स्ट्रेटिफाइड ना हो तो भैया खोज थोड़े से खरोच से भी हमारी स्किन फट जाए, पूरा मतलब काफी झटका लगता है तब। तो स्ट्रेटिफाइड होती है, लेयर वाइज लेयर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लेयर बनाई रहती है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पर एडिपोज टिश्यू रहते हैं। तो ये होता है स्ट्रेटिफाइड, मतलब एक के ऊपर। तो फाउंड इन स्किन, ठीक है। उसके बाद अगला हो गया टॉल एपिथेलियम, टॉल एपिथेलियम, टॉल एपिथेलियम टिश्यू। एक बार नीचे आने दीजिए थोड़ा सा, टॉल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। यहाँ पर आ गए हम, टॉल एपिथेलियम टिश्यू, टॉल एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पाई जाती है, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, और कहाँ, विलाई में, विलाई जिस चीज की बनी रहती है, विलाई क्या होती है, जो खाना अब्जॉर्ब करने में अच्छे से मदद करती है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल जो ऐसे रहते हैं, मतलब चौकंडी वो मीम देखा ना उसका, खाना कैसे बनाना होता है, चौकंडी शेप में काटना होता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब शेप सेल इन अ लाइनिंग ऑफ किडनी, किडनी है ना, डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड, डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड, और ये सेलिवरी ग्लैंड कहाँ होते हैं, माउथ में होते हैं। तो क्या, अब एक सवाल ये बन सकता है कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइनिंग ऑफ माउथ स्क्वामस, देखो देखो क्या लिखा है, स्क्वामस ओसोफिगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ, ये तो बड़ा सवाल हो गया। पर लाइनिंग ऑफ माउथ में भी कौन से टाइप का एपिथेलियम टिश्यू पाया जाएगा, क्यूबोइडल एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद आता है कॉल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, कॉल्यूमर, अब कॉल्यूमिनर से क्या समझ आया, कॉलम जैसे जो रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, सेल्स आर लॉन्ग, इलोंगेटेड, लंबे और खिंचे हुए, एंड कॉलम शेप्ड, कॉलम जैसे होते हैं, खंबे जैसे होते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्स, ये कहाँ होते हैं, श्वास नली में उपस्थित होते हैं। फेलोपियन ट्यूब्स में होते हैं, बच्चादानी में प्रेजेंट होते हैं, एंड यूट्रस, बच्चादानी में प्रेजेंट होते हैं, एंड द सेंट्रल कैनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब भाई इतना तो बायोलॉजी मैंने नहीं पढ़ा है कि ये सेंट्रल कैनल कौन सी होती है, पर स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनल में आप याद रख सकते हैं। एट टाइम्स एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड, अब क्या ये एपिथेलियल टिश्यू ही ऐसे एक दूसरे में फोल्ड हो जाते हैं, सपोज ऐसे ये फोल्ड हो गए, ये थोड़ा ज़्यादा फोल्ड हो गया, पर यहाँ तक ठीक है। जैसे जैसे आप जीप को फोल्ड कर पाते हैं ना अपने, मैं थोड़ा एडिस करता हूँ, ठीक है। तो जब ये सपोज ये एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू ये फोल्ड हुआ, ठीक है, ये फोल्ड होके अपने में ही एक, जब ये बार बार फोल्ड हो जाते हैं तो ये कैसे वर्क करते हैं, एंड अ मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड, बार बार फोल्ड होने से क्या बन जाता है, एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड बन जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। फिर वो अलग से क्या कहलाने लग जाते हैं, ग्लैंडुलर, मतलब ग्लैंड वाले, ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। अब मैं कुछ इमेजेस लाया हूँ आपके लिए, ठीक है।
कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, अब कॉलम वाले कहाँ पाए जाते हैं? कॉलम वाले कॉल्यूमिनर एपिथेलियम आर फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। अभी फिर आपने यहाँ पर क्या पढ़ा था? यहाँ पर लंग्स एल्वियो में सिंपल स्क्वायमस पाए जाते हैं। अब उस सिंपल स्क्वायमस स्क्वायमस का भी कौन सा पार्ट? कॉल्यूमिनर एपिथेलियम में कॉल्यूमिनर एपिथेलियम रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाए जाते हैं। पर यहाँ पर क्लियर क्लियर लिखा हुआ था सिंपल स्क्वायमस कहाँ पाया जाता है? एल्वियलियम में। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी कॉल्यूमिनर एपिथेलियम डायरेक्ट नहीं पूछा गया, पर वहां पर ऊपर क्या लिखा हुआ था? वो एल्वियोली में पाए जाते हैं। डीप डीप, ठीक है, कौन कौन से सेल में कौन से, ऐसे तो आप फिर सोचेंगे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, पर जो जो मेन मेन जहां जहां से सवाल बन सकता है वहां वहां से बना हुआ है, ठीक है, वहां वहां के लिख के लाए हूँ। अब थोड़ा सा अगर आप भी मेहनत करेंगे बाकी सेल्स का ढूंढने के लिए तो 5-10 मिनट में काम हो जाएगा, है ना। ग्लैंडुलर एपिथेलियम यहाँ तक हो गया था। उसके बाद ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऐसे बनते हैं, देखो लेयर वाइज बन जाते हैं एक दूसरे पे और किसकी तरह? ग्लैंड की तरह काम करने लग जाते हैं। उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? 8 टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, 8 टाइप्स, और उनके नीचे नीचे उनका प्रेजेंस भी लिखा हुआ है मैंने, जिससे ये थोड़ा और आसान हो जाएगा कि मतलब पेपर में थोड़ा और आइडिया लग जाएगी कि कहाँ कौन से कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, ताकि मैं आपका काम और आसान कर सकूं, ठीक है। सिंपल स्क्वायमस, सिंपल स्क्वायमस कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती हैं एल्वियोली। सिंपल स्क्वायमस एल्वियोली में पाई जाती हैं। सिंपल क्यूबॉइडल किडनी में पाई जाती हैं। सिंपल कॉल्यूमिनर कहाँ पाई जाती है? स्टमक में पाई जाती है। सिंपल सा, ध्यान में रखो, ध्यान में रखो, ध्यान में रखो। सिंपल स्क्वायमस कहाँ पाई जाती है? एल्वियोली में। सिंपल क्यूबॉइडल चौकंडी कहाँ पाई जाती है? किडनी में। सिंपल कॉल्यूमिनर कहाँ पाई जाती है? स्टमक में। स्टमक कौन सा होता है? जी शेप का होता है। ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल कहाँ पाई जाती है? ब्लैडर में। ब्लैडर कौन सा? यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ट्रांजिशनल, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस, अब इसोफेगस, ठीक है। अब आप बोलोगे स्ट्रेटिफाइड तो स्किन में भी होता है, और यहाँ पर आपने इसोफेगस के लिए कहाँ लिखाया था? स्क्वायमस लिखाया था। तो ठीक है, यहाँ पर आपको आइडिया लग रहा है कि क्या कौन सा पार्ट किसका है। स्क्वायमस के अंदर आते हैं बाकी चीजें, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड कहाँ? इसोफेगस में पाए जाते हैं, थोड़ी स्पेलिंग गलत है। और एक कहाँ पाए जाते हैं? स्किन में भी पाए जाते हैं। कहाँ पे? हम थोड़ा सा मुझे लिखने दो। स्किन में भी, स्किन, स्किम हो गया तो चलो कोई नहीं। किम जोंग उंग, स्किन, एक सेकेंड, हाँ, आई विल नॉट टेक योर लास्ट टाइम। स्किन, ठीक है, स्किन में भी पाए जाते हैं। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल कहाँ पाए जाते हैं? स्वेट ग्लैंड में। अब ये अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इस पर स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर कहाँ पाए जाते हैं? सिलेवरी डक्ट में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? सिलेवरी ग्लैंड में। तो वहीं पर ही सिलेवरी डक्ट के अंदर क्या हो जाएगा? स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर। मैं स्ट्रेटिफाइड से ये हटा देता हूँ ताकि आप पढ़ सकें। स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर, ठीक है। उसके बाद स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर, मतलब जो स्ट्रेटिफाइड लगते हैं, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, तो वो कहाँ पाए जाते हैं? ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया कहाँ होता है? ये होता है लंग्स में, ठीक है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर। इससे प्लीज इसे 2x पे मत देखना, वैसे ही मैं बहुत तेज कर रहा हूँ, तो आप अगर इसे एक नॉर्मल पे भी देखेंगे तो हो जाएगा आपका आसानी से काम। 20-20 मिनट की वीडियो होंगी, ऐसे में आपकी आसानी से क्लियर हो जाएगा। अभी स्टमक की वॉल का इमेज है, ये विलाई है, हल्के हल्के सी विलाई, ठीक है। ये विलाय है, तो कहाँ इस पर कौन सा होगा भैया? यहाँ पर कहाँ पर लिखा था मैंने? विलाय, टॉल एपिथेलियम टिश्यू। तो यहाँ पर कौन से होंगे फिर? मतलब ये कौन सा हो गया? टॉल हो गया। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, तो ये कहाँ हो गया? ह्यूमन ट्रैकिया का। ये असली इमेज है, ठीक है। उल्टी आ रही होगी तो क्या कर सकते हैं, पर ये असली इमेज है, रियल इमेज, रियल इमेज अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। रियल इमेज, एक सेकंड, थोड़ा राइटिंग खराब हो रही है, इम्प्रेशन खराब पड़ रहा है आप लोगों पे, हमारा इम्प्रेशन। तो रियल अब अच्छे से लिखेंगे, ठीक है हम। यहाँ ठीक है, रियल इमेज। राइटिंग से क्या ही फर्क पड़ता है यार, छोड़ो ना। रियल इमेज, ठीक है। ये देखो, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलम्बियन ह्यूमन ट्रैकिया 400x पे 400 गुना जूम करने पे दिखाई दिया, ठीक है।
और ये विलाई है कहाँ पर, इंटेस्टाइन में, ठीक है। सपोज ड्यू टू, अब आते हैं पी वाई क्यू। पी वाई क्यू भैया, पी वाई क्यू, पी वाई क्यू, पी वाई क्यू। Suppose, due to an incident, the delicate lining of mouth and esophagus of a person is injured. In this case, which one of the following tissue will be affected? कौन सा होगा भैया, striated, squamous, cuboidal और smooth? कौन सा होगा, स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू या फिर striated? और अभी हम फिर ऊपर चलेंगे जो हमने पढ़ाया आपको। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ किडनी, कौन सा होगा, फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट। स्ट्रेटिफाइड, इसका फाउंडेशन, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, इसको स्ट्रेटिफाइड और स्ट्राइटेड, इसका आंसर हो जाएगा स्ट्राइटेड, ठीक है। एम आई करेक्ट? यस। स्क्वायमस एपिथेलियम सेल आर फाउंड इन, स्क्वायमस एपिथेलियम, स्क्वायमस एपिथेलियम आर फाउंड इन इसोफेगस एंड लाइनिंग। तो ये वाला थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू। सिमिलरली उसी से रिलेटेड, squamous epithelium cells are found in the inner lining of esophagus, small intestine, kidney. Esophagus, small epithelial cell are found in inner lining of cells. अब आप बोलेंगे कि अभी तो आपने बोला कि यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस है, तो मैंने स्लैश स्किन भी लगाया था ना, पूरा मतलब बॉडी का, पर इन्होंने स्पेशली पूछा हुआ है कौन सा, इनर माउथ के लिए, माउथ भी पूछा हुआ है, इसोफिगस के लिए। तो माउथ और इसोफिगस जो ये स्ट्रेटिफाइड है, ये स्क्वायमस के अंदर आता है। अगर आपके अंदर ऑप्शन होता है यहाँ पर कि कौन सा होता, अगर यहाँ पर ऑप्शन होता स्ट्रेटिफाइड, तो तब स्ट्रेटिफाइड और स्क्वायमस होता तो आप स्ट्रेटिफाइड लगाते, ठीक है। उसके बाद इसोफिगस में पाए जाते हैं स्क्वायमस एपिथेलियम। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू पे। व्हाट इज अ कनेक्टिव टिश्यू? आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत तेजी से पढ़ रहा है, तो ये नेसेसरी है, इसको ऐसे ही होना चाहिए, या फिर मैं अगली वीडियो में पढ़ाता हूँ आपको। इट्स अ गुड, अगली वीडियो में पढ़ाते हैं, ठीक है।